आज श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कई चीज़ें सामने आई हैं। आज श्रद्धा के पिता पहली बार देश के सामने कैमरे पर आए और श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कई चीज़ें सामने रखी। हमारे साथ अश्विनी है। अश्विनी, बताइए कि श्रद्धा मामले को लेकर कौन सा अपडेट नया सामने आया है। मैं बता दूं, श्रद्धा को लेकर लगातार कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं आफ्ताब के बारे में होता है तो कभी श्रद्धा के एविडेंसेस के बारे में होते हैं कि आज ये एविडेंसेस कलेक्ट किया है पुलिस ने, चाहे महरौली का जंगल हो, चाहे वो मीरा भाईंदर का खाड़ी हो, चाहे वो छतरपुर का आफ्ताब का घर हो। तो तमाम जगहों से पुलिस ने कुछ न कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दूं, बद्री वो नाम था जो काफ़ी चर्चा में था। बद्री ही वो शख्स था जब आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल घूमने गए थे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है बद्री से, और ये दोस्ती इस तरह होती है कि बद्री इनको बोलता है कि मुंबई से आप दिल्ली आ जाइए रहने को, और मना लेता है। और कहीं ना कहीं श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मान जाते हैं कि हाँ, हमें मुंबई छोड़ना है और दिल्ली आके बसना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि विकास जी ने भी बोला है कि मेरी बेटी को ये ब्रेन वॉश करता था और पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके बोला था कि मुंबई से तुम दिल्ली सेटल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब और श्रद्धा को मनाने में बद्री ने भी साथ दिया होगा और आफ्ताब ने भी श्रद्धा को मनाने की चर्चा की होगी, जिसके बाद वो मान गई थी कि हाँ, हम दिल्ली में रहेंगे और यहाँ काम करेंगे। और कुछ ही दिनों में हमने जो कांड देखा, 18 मई को श्रद्धा को मार देता है वो। इसके पहले मैं बता दूं कि बद्री के घर ये लोग का आना जाना था। श्रद्धा हुए, आफ्ताब हुए, ये लोग बद्री के घर जाया करते थे। आपको बता दें, श्रद्धा और आफ्ताब है जो बद्री के घर आया जाया करते थे। कुछ रिपोर्ट्स में मैंने ऐसे पढ़ा कि बद्री के घर जब आफ्ताब जाता था तो उसकी छत पर बैठता था और वहाँ से कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता था, कुछ ना कुछ सोचते रहता था, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता था। और कहीं ना कहीं ऐसे बोला जा रहा है कि बद्री के घर से ही प्लान करता था कि मुझे श्रद्धा को मारना है। मारने के बाद छतरपुर का जो जंगल है वहाँ पे, छतरपुर बोल दिया मैंने, महरौली का जो जंगल है वहाँ पे वो श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स को डंप करना है। तो खबरों की माने तो ये रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई हैं कि बद्री के घर वो रहता था, जाता आता था, और बद्री कहीं ना कहीं श्रद्धा और आफ्ताब के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। इस चीज़ से भी उसे आफ्ताब को पसंद नहीं आता था कि बद्री से ये इतनी फैमिलियर क्यों हो रही है, बद्री से इतना मिलना जुलना क्यों कर रही है, हंसती बोलती क्यों है। और आपने भी देखा होगा कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, जिसका डर था आफ्ताब को कि अगर ये लड़ाई झगड़े की बात ये बद्री को बता देती है तो बद्री को डाउट होगा कि अच्छे नेचर का नहीं है और कल को उसने जो कांड किया है ये भी खुलासा हो सकता था। तो उसने बहुत अपने को बचने की बोलते हैं ना, सेफ प्लान किया कि मैं बचा रहूं और मेरे पे कुछ आए ना, कि मैं बहुत नीट एंड क्लीन मेरा बिहेवियर है, मैं बहुत वाइट कॉलर हूँ इंसान, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनालिटी बताता था लोगों को कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो पीठ पीछे क्या करता था, श्रद्धा से मारपीट करता था। श्रद्धा को कहाँ सुनी होती थी, जिसके बाद एक खबर ऐसी भी आई थी कि उसने बद्री जो है, ये दोनों में जब मारपीट हो रही थी, बद्री के घर पे ही हुई थी ये मारपीट दोनों में, और बद्री बीच बचाव करता है। ये चीज़ आफ्ताब को भाता नहीं है कि मतलब दो लोगों में तुम क्यों तीसरे आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि श्रद्धा और बद्री के बीच में नज़दीकियाँ ना आ जाए। इस चीज़ का भी उसे खौफ था कि ये दोनों अगर बढ़ गए तो श्रद्धा मेरे बारे में इसे डिस्क्लोज़ कर देगी कि मुझे आफ्ताब मारता है या जो भी चीज़ें हैं। जैसे हमने देखा साल 2020 में भी उसने कंप्लेन दी थी ना, श्रद्धा ने रिटन कंप्लेन फाइल की थी तुलिंज पुलिस स्टेशन में कि मुझे आफ्ताब मारता है, बोलता है कि टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा मैं फेंक दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। इस तरह के मतलब वर्ड्स थे। बाकायदा मैंने वो लेटर पढ़ा हुआ है श्रद्धा का, जिसमें उसने ये सारी चीज़ें मेंशन की है कि आफ्ताब मुझे मारता है, मुझे टुकड़े करने के लिए कहता है। उसके बाद 26 दिनों के भीतर ही वो कंप्लेंट श्रद्धा से वापस कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्ताब के पेरेंट्स कहीं ना कहीं श्रद्धा पे दबाव डालते हैं कि अगर तुम नहीं कंप्लेंट वापस ली तो ये सुसाइड कर लेगा, कुछ कर लेगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो पेरेंट्स श्रद्धा का यूज़ करते थे, और श्रद्धा कहीं ना कहीं यही सब इमोशनल ब्लैकमेल हुई और उसने कंप्लेंट वापस कर लिया था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी श्रद्धा के जो पापा हैं उन्होंने भी बोला था कि आफ्ताब के माता पिता से भी इस रिगार्डिंग पूछताछ होनी चाहिए, आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अपनी बेटी से उन्होंने बात करने की कोशिश की थी। और ये श्रद्धा का जो मर्डर हुआ था वो 18 मई को हुआ था, दिल्ली आने के ठीक 3 दिन बाद। हाँ, 18 मई को उसकी हत्या की गई और ठीक इसके 1 महीने बाद यानी कि 18 सितंबर को श्रद्धा के पापा ने आफ्ताब को कॉल करके पूछा था कि श्रद्धा कैसी है, मेरी बात करवाओ। लेकिन उसने गोलमोल जवाब दिया, कुछ भी अच्छी तरीके से बताया नहीं इसको। इससे पहले उसने श्रद्धा के पिता ने ये भी बताया कि मैंने साल 2021 में श्रद्धा से आखिरी बार बात की थी, तब उसने बताया था कि मैं बेंगलुरु में हूँ।
उसके बाद से श्रद्धा से वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। कोई भी बातचीत उन दोनों की नहीं हो पा रही थी। श्रद्धा अपनी माँ के करीब थी, माँ से वो बातचीत करती थी, लेकिन माँ की जब मौत हो गई उसके बाद उसने पूरी तरीके से अपनी फैमिली को छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ ही दिल्ली में रहने लगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आफ्ताब को लेकर श्रद्धा के पिता ने ये भी कहा कि आफ्ताब ने श्रद्धा को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था। वो चाहता था कि वो मुंबई ना रहे क्योंकि वो उस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे। उसका भाई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था आफ्ताब को और ना ही श्रद्धा के पिता उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब हम दिल्ली में रहेंगे, मुंबई में नहीं रहेंगे। इस रिगार्डिंग और भी जो अपडेट आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए क्राइम तक के साथ।